हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एम्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यानी कि व्यवसाय चिकित्सा के उद्देश्य। दोस्तों व्यवसाय चिकित्सा के दो उद्देश्य हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो आज हम दोनों प्रकार के उद्देश्यों पर बात करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं, सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। सामान्य उद्देश्य में सबसे पहला बोल रहे हैं दैनिक कार्यों को बढ़ावा देना, यानी कि जिस व्यक्ति को हम व्यवसाय चिकित्सा दे रहे हैं, थेरेपी दे रहे हैं, उसके सबसे पहले हमारा मेन उद्देश्य क्या होगा कि व्यक्ति आत्मनिर्भर रूप से दैनिक कौशलों को कर पाए, यानी कि दैनिक क्रियाकलाप कर पाए। व्यक्ति के जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप है, सुबह से लेकर शाम तक दैनिक प्रतिदिन जो कार्यों को करता है, उन कार्यों में व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। दूसरा है दोस्तों सामाजिक कौशलों का विकास करना। तो सामाजिक कौशलों का विकास करना हम कह सकते हैं व्यक्ति को, बच्चे को हम क्या करेंगे, सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे, या छोटे छोटे हम किसी समूह में कार्य करने के लिए कहेंगे। इससे क्या होगा, बच्चे के सामाजिक कौशल का विकास होगा। नेक्स्ट है दोस्तों संवेदी एकीकरण का विकास। जैसा कि हम जानते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं या हाइपो सेंसिटिव होते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जिस बच्चे को सेंसरी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है उसको हम थेरेपी देंगे, यानी कि सेंसरी थेरेपी हम देंगे और बच्चे के सेंसरी इंटीग्रेशन को बढ़ावा देंगे और उसका विकास होगा। अगर जिस बच्चे में सेंसरी डिफेंसेस है, उसके सारी सेंसरी एक साथ काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए थेरेपी देकर हम सेंसरी इंटीग्रेशन में डेवलपमेंट करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों घरेलू उपकरणों में बदलाव, यानी कि घरेलू उपकरणों में बदलाव। जब कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, वह घर में कार्य करता है, अपने दैनिक क्रियाओं को कर रहा है, तो उसको क्या करने में दिक्कत होती है, यानी कि जो उपयोग में वो अपने उपकरण कर रहा है, हम कह सकते हैं यदि कोई व्यक्ति है किसी छड़ का प्रयोग कर रहा है तो उसको उस छड़ को पकड़ने में दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उस छड़ में हम क्या करेंगे, अडेप्टेशन कर देंगे इस तरीके से, ताकि व्यक्ति या बच्चा क्या है उसको पकड़कर चल सके। या हम कह सकते हैं कि बच्चे को देखने में कोई दिक्कत हो रही है या कुछ वैसे दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसके उपकरणों में क्या करेंगे, परिवर्तन के लिए क्या करेंगे, हम अनुकूलित कर देंगे, क्या करेंगे, हम अडेप्टिव कर देंगे। जिससे क्या होगा, व्यक्ति अपने कार्य को स्वयं कर पाएगा और आत्मनिर्भर रूप से कर पाएगा। हम कह सकते हैं इस तरीके से, अगर व्यक्ति घर के कोई कार्य कर रहा है, उसको टैप की जरूरत पड़ रही है, यानी कि वह टैप नहीं खोल पा रहा है क्योंकि उसकी ग्राफ्स इतनी नहीं है, ग्रिप इतनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम टैप में ही क्या करेंगे, अनुकूलित कर देंगे उसको इस तरीके से, और कुछ मोटा यहाँ पर अनुकूलित कर देंगे, कुछ लगा देंगे, कुछ चिपका देंगे इस तरीके से पेस्ट करके, ताकि व्यक्ति क्या है उसको होल्ड करके अच्छे से टैप खोल सके और पानी का प्रयोग कर सके। दोस्तों इस तरीके से हम कह सकते हैं वो कप को नहीं पकड़ पा रहा है और मुंह तक नहीं ले जा पा रहा है, तब हम क्या करेंगे, कप में भी इस तरीके से क्या कर देंगे, अडेप्टेशन कर देंगे, ताकि बच्चे के जो कार्य करने की जो उसकी जो चीजें हैं उन चीजों को अनुकूलित करके व्यक्ति को क्या करेंगे, आत्मनिर्भर बना सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों शैक्षणिक कौशलों में विकास करना, यानी कि व्यक्ति के शैक्षणिक कौशलों का विकास किस तरीके से करेंगे दोस्तों, हम व्यक्ति को कह सकते हैं स्पेशल तौर पे उससे ध्यान देकर शैक्षणिक कौशलों पर विकास करेंगे, बेसिक शिक्षा उसको प्रदान करेंगे, ताकि बच्चा क्या है अपने कार्यात्मक कार्यों को स्वयं कर सके। यानी कि दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में बेसिक शिक्षा की जरूरत पड़ती है। हम कह सकते हैं कि छोटी छोटी चीजों को रुपया पैसा गिनना या कोई चीज खरीद कर लाना, खरीदारी करना, तो दोस्तों उस प्रकार से हम क्या करेंगे, उन सारे कौशलों को विकास करेंगे, उनको विशेष शिक्षा देकर, प्रशिक्षण देकर हम बच्चों के शैक्षणिक कौशल में विकास कर सकते हैं। व्यवसाय चिकित्सा का ये भी उद्देश्य है कि जरूरी नहीं है कि व्यवसाय चिकित्सा का उद्देश्य केवल वो थेरेपी दे, तो थेरेपी में उसके ये भी शामिल है शैक्षणिक कौशलों को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट है दोस्तों कार्यों के साधनों में बदलाव करना। अब हम किसी बच्चे व्यक्ति के कार्य के साधनों में कैसे बदलाव करेंगे, यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर के साथ काम करता है तो उसके कीबोर्ड में हम क्या करेंगे, अडेप्टेशन कर देंगे, उसका कीबोर्ड जो है अडेप्टिव कर देंगे। वह क्या कर पा रहा है, ठीक से टिप अपने प्रेस नहीं कर पा रहा है या दबा नहीं पा रहा है, तब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम उस पे कुछ मोटा सा लगा देंगे, ताकि क्या होगा, बच्चा उसको अच्छे से टच कर पाए और कीबोर्ड का प्रयोग कर सके इस तरीके से दोस्तों। और हम कह सकते हैं यदि कोई सिलाई मशीन का प्रयोग कर रहा है, कह रहे हैं कि कार्य के साधनों में बदलाव, यदि कोई सिलाई मशीन का कार्य कर रहा है तो सिलाई मशीन करने के लिए हम कह सकते हैं उसके पैरों से प्रेशर नहीं लग रहा है या हाथ से नहीं चला पा रहा है, तो अडेप्टिव हम उसको इलेक्ट्रिसिटी जो आजकल मशीनें आ रही है उन मशीनों का प्रयोग करने के लिए बोलेंगे। दोस्तों साधनों का ये हम कह सकते हैं, वह बच्चा की
अपने घर से विद्यालय तक किसी बस से जाता है या व्हील चेयर से जाता है, तो क्या करेंगे, हम उस बच्चे के गाड़ी के लिए कुछ अडेप्टिव लगा देंगे, या हम कह सकते हैं व्हील चेयर अगर बस पर नहीं चढ़ पा रही है तो उस पर हम कहेंगे कि बस के लिए क्या एक रैंप छोटी सी हम लगा देंगे और जिससे व्हील चेयर अच्छे से बस में चढ़ जाएगी दोस्तों। तो उसके संसाधनों में बदलाव करके हम व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। यानी कि व्यवसाय चिकित्सा का उद्देश्य है कि कार्य करने के साधनों में बदलाव करना, यानी कि व्यवसाय चिकित्सा के द्वारा क्या होगा, बच्चे के कार्य करने के साधनों में बदलाव आएगा और बच्चा क्या करेगा, आत्मनिर्भर रूप से कार्य कर पाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों वातावरण की पुनः संरचना करना, यानी कि बच्चा जिस वातावरण में जीवन यापन कर रहा है उस वातावरण में अगर बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो क्या करेंगे, हम उस वातावरण की पुनः संरचना कर देंगे। यानी कि हम कह सकते हैं अगर बच्चा घर के सदस्यों में बहुत ज्यादा खुश नहीं रहता है तो उस सदस्य को बदलेंगे लेंगे, लेकिन उनकी काउंसलिंग करके हम उस घर के वातावरण या माहौल को चेंज कर देंगे। घर के स्ट्रक्चर इस तरीके का बना हुआ है कि बच्चे के घर में व्हील चेयर नहीं जाती है या बैठ नहीं पाता है तो हम बच्चे के अकॉर्डिंग हम रैंप बनवाएंगे ताकि व्हील चेयर जा सके। घर के दरवाजे इतने चौड़े होने चाहिए ताकि बच्चा अपनी व्हील चेयर लेके बेड तक जा सके। टॉयलेट बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि बच्चा क्या है टॉयलेट ठीक से जा सके और उसका यूज कर सके। दोस्तों इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कर सकते हैं। फिर है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास, यानी कि संज्ञानात्मक विकास करना। व्यवसाय चिकित्सा का ये भी कार्य है कि संज्ञानात्मक विकास करना, यानी कि व्यवसाय चिकित्सा क्या है, संज्ञानात्मक विकास पर भी ध्यान देती है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास हम कह सकते हैं मानसिक क्रियाओं से है, व्यक्ति को इस प्रकार से मोटिवेट करना है और उसको क्या है, हम कह सकते हैं कि उसको पॉजिटिव थिंकिंग उसके अंदर डालनी है, संज्ञानात्मक विकास हो और उसके कार्य क्या है, एक सही सकारात्मक रूप से संकीर्ण रूप से उसको मार्गदर्शन करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों व्यक्तित्व का विकास, यानी कि व्यवसाय चिकित्सा क्या करती है, व्यक्तित्व का विकास, उसकी पर्सनैलिटी का विकास। पर्सनैलिटी में हम कह सकते हैं कि बच्चे को पंचुअल बनाना और उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करना, यानी कि उसकी पर्सनल स्किल से भी है उसका पहनाव और उसका रहन सहन, इन सारी कौशलों का विकास करना। फिर है दोस्तों ये थे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम विशिष्ट उद्देश्यों पर बात करेंगे कि व्यवसाय चिकित्सा के विशिष्ट उद्देश्य कौन कौन से हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों बता रहे हैं संवेदनाओं को उद्दीप्त करना, यानी कि जो हमारी संवेदनाएं हैं उनको उद्दीप्त करना। हम कह सकते हैं हमारे इमोशंस हो गए, संवेदनाएं हमारी संवेदीय गामक जो हमने अभी बताया था सेंसरी इंटीग्रेशन का, तो दोस्तों उन सारी संवेदनाओं को उद्दीप्त करना है। नेक्स्ट है दोस्तों विकृति को रोकना एवं समाप्त करना। तो फिजियोथेरेपी द्वारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी द्वारा, व्यवसाय चिकित्सा द्वारा हम क्या करेंगे, विकृति को रोकना, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्चर है उसको रोकना। अब अगर व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्चर थोड़ा कम है, अगर या तो कम है तो हम क्या करेंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी द्वारा उसको रोक सकते हैं और धीरे धीरे खत्म भी कर सकते हैं और वह व्यक्ति क्या है उस कार्य को करने में असक्षम नहीं होगा, सक्षम हो पाएगा और अपने कार्य को कर पाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों शरीर की विभिन्न स्थितियों को सुधारना। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शारीरिक स्थिति ठीक नहीं होती है, किसी व्यक्ति की हम कह सकते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, तो उन व्यक्तियों की क्या करेंगे, शारीरिक स्थिति को सुधारेंगे। नेक्स्ट है स्वयं सेवी कौशलों का विकास करना, यानी कि स्वयं सेवी सेल्फ हेल्प स्किल जो व्यक्ति की होती हैं उन कौशलों का विकास करना, यानी कि सेल्फ हेल्प स्किल से हमारी व्यक्तिगत कौशल आ गए, सामाजिक कौशल आ गए, हम कह सकते हैं इन कौशलों का विकास करना। दैनिक जीवन के क्रियाकलापों के साथ सेल्फ हेल्प स्किल का हम डेवलपमेंट करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है सूक्ष्म गामक कौशलों का विकास करना। सूक्ष्म गामक कौशलों से यह मतलब है दोस्तों ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। सूक्ष्म गामक हम कह सकते हैं, सूक्ष्म गामक हो गया हमारे निम्न प्रकार की पकड़, जैसे तिपाही पकड़ हो गई या दंड गोलाकार पकड़ हो गई। तो इन सारी चीजों का क्या है, लिखने के लिए हम तिपाही पकड़, ट्राइपॉड ग्राफ्स हम यूज करते हैं दोस्तों। तो क्या है सूक्ष्म गामक, यानी कि छोटे छोटे कार्य हमारे, और स्थूल गामक ग्रॉस मोटर हो गया जैसे चलना फिरना, चढ़ना उतरना, इस तरीके से। तो कह रहे हैं सूक्ष्म गामक कौशलों का विकास करना। यदि व्यक्ति सूक्ष्म गामक कौशलों को नहीं कर पाता है, पेंसिल नहीं पकड़ पाता है, सुई नहीं पकड़ पाता है, मोती नहीं उठा पाता है, कोई दाना नहीं पकड़ पाता है, तो दोस्तों उन सब की हम थेरेपी द्वारा क्या कर सकते हैं, उनको डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनका विकास
कर सकते हैं और व्यक्ति को सक्षम बना सकते हैं। नेक्स्ट है समस्या व्यवहार को सुधारना, यानी कि व्यवहार परिमार्जन करना। यदि किसी बच्चे के अंदर समस्या व्यवहार है तो उसके समस्या व्यवहार सुधारने के लिए हम यहाँ पर व्यवहार परिमार्जन करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आत्मनिर्भरता के कौशलों को बढ़ाना, यानी कि व्यवसाय कौशल के लिए हमने देखा कि इतने सारे उद्देश्य हैं कि किसी व्यक्ति को हमने कितने सारे कौशलों का विकास करा है। इसका एक मेन उद्देश्य है दोस्तों जो कि हम बताएंगे, संवेदना को उद्दीप्त किया, विकृति को रोका, उसके शारीरिक विभिन्न स्थितियों को सुधारा, पंचुअल भी बनाया, उसके बाद स्वयं से भी कौशलों को उसको सुधारा, फिर है सूक्ष्म कौशलों को बताया, उसके बाद है समस्या व्यवहार पे भी परिमार्जन करा। यानी कि हम कह सकते हैं किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को हम एक सामान्य व्यक्ति जैसे होने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आत्मनिर्भरता कौशलों का विकास, यानी कि बच्चे में कॉन्फिडेंस लाने के लिए आत्मनिर्भरता यानी कि इंडिपेंडेंस में कार्य कर सके उन कौशलों का विकास करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों व्यवसायिक प्रशिक्षण देना, यानी कि जो व्यवसायिक चिकित्सा का जो मेन उद्देश्य है दोस्तों, सबसे ज्यादा मेन उद्देश्य है कि व्यवसाय प्रशिक्षण देना, किसी बच्चे या किसी व्यक्ति को किसी व्यवसाय योग्य बनाना और उसके लिए तैयार करना, ताकि बच्चा क्या है कोई व्यवसाय कर सके और आत्मनिर्भर रूप से अपना जीवन यापन कर सके, सामान्य व्यक्ति जैसा जी सके। तो क्या है, ये सारे कौशलों को विकास करके हम क्या करेंगे, व्यक्ति को व्यवसायिक प्रशिक्षण देंगे। और व्यवसाय प्रशिक्षण के बाद क्या होगा दोस्तों, व्यवसाय योग्य बनाना है, यानी कि किसी बच्चे को व्यवसाय योग्य तैयार करना या व्यवसाय योग्य बनाना। दोस्तों ये थे हमारे सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि व्यवसाय चिकित्सा के दो प्रकार के उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य कौशलों का विकास और विशिष्ट उद्देश्यों में क्या है, व्यक्ति को व्यवसाय योग्य बनाएंगे, व्यवसाय योग्य प्रशिक्षण देंगे। दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।